कोई अगर सारी जिंदगी भी पैसे के लिए काम कर ले तो अमीर नहीं बन सकता। वो अमीर तब ही बन सकता है जब उसका पैसा उसके लिए काम करे। और अपने पैसे को काम पे लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि मनी बिगेट्स मनी। अगर पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो वो और पैसे को अट्रैक्ट करता है, वो और पैसे को अपने साथ लेके आता है, आपको कमा कर देगा, आपको अमीर करेगा। हमने बहुत रिसर्च की और इस रिसर्च के बेस पे हम कुछ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए लेके आए हैं जो डेफिनेटली गारंटी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएंगे, आपको फायदा ही देके जाएंगे। इवन मैंने खुद भी इन ऑप्शन में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाया है, लाखों रुपए कमाए हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने किन ऑप्शन में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने खुद इनमें से किन ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है। और जो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं, इनको हमने दो कैटेगरी के अंदर रखा है। एक कैटेगरी में वैसे ऑप्शन है जिनमें रिस्क नहीं है, आपको रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन वो है जिसमें थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन उस रिस्क के बदले में आपको बहुत हाई रिटर्न भी मिल सकता है। देखिए, थोड़ा रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ता है अगर आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट लेना है। तो दोनों ऑप्शन हम लेके आए हैं, कम रिस्क वाले भी और ज्यादा रिस्क वाले भी। बेशक हम आपके लिए रिस्क वाले भी ऑप्शन लेके आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें आपका पैसा सेफ है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओगे तो आपका पैसा सेफ है, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। चाहे वो बिना रिस्क वाले ऑप्शन हो चाहे रिस्क वाले ऑप्शन हो, दोनों ही ऑप्शन हम आपके लिए बेस्ट चूज करके लाए हैं जो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना अगर इन सारे ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हो, अगर कुछ फायदा लेना चाहते हो। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल के साथ जुड़ जाओ, चैनल के मेंबर बनो। ऐसे इंफॉर्मेशन नॉलेज वाले वीडियो आपको आगे और मिलेंगे। पहले बात करते हैं उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जिनमें रिस्क नहीं है, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। लेकिन एक बात यहां ध्यान देने वाली यह है कि अगर इसमें रिस्क कम है, रिस्क नहीं है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी कम है। लेकिन फिर भी बैंक में पैसा रखने से इसमें पैसा रखना ज्यादा बेटर है, इसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होगा। हमने अपनी लिस्ट में कहीं भी बैंक एफडी या बैंक डिपॉजिट को जगह नहीं दी है, क्योंकि हम उससे बेटर ऑप्शन आपको दे रहे हैं, उससे ज्यादा रिटर्न वाले ऑप्शन आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। नंबर 1 है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी। एनएससी पोस्ट ऑफिस की एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें लमसम पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, यानी एक बार ही आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। 5 साल के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बनता है वो आपको पे आउट कर दिया जाएगा। इसमें आप 1000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 100 के मल्टीप्लाई में कितना भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हो, ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, और 10 साल से ऊपर की एज का कोई भी पर्सन इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। करंटली शायद 6.8 समथिंग इसमें इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को बहुत जल्दी डबल कर देता है। और ये इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80C है उसमें टैक्स से भी एग्जेम्प्ट है। इसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसके ऊपर टैक्स भी नहीं है। लेकिन इस स्कीम का एक ड्रॉबैक है कि आपको पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। 5 साल तक आप उस पैसे को छेड़ नहीं सकते, वो आपका पैसा लॉक हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास पड़ा रहेगा। लेकिन 5 साल बाद सेफली आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। कुछ एक एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं जिसमें आप पैसा निकाल सकते हो, जैसे किसी की डेथ हो जाए या कोर्ट कोई ऑर्डर दे दे, गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास कर दे, उस कंडीशन में आप ये पैसा निकाल सकते हो। अदरवाइज आपका ये पैसा 5 साल के लिए लॉक रहेगा। अब सपोज आज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 6.8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल बाद आपको लगभग 1,38,900 रुपए के करीब मिलेगा, जो बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अच्छा है, यानी अच्छा रिटर्न देके जाती है स्कीम आपको। नंबर 2 पर है मंथली इनकम स्कीम यानी कि MIS। MIS भी पोस्ट ऑफिस की ही एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें भी NSC के जैसे आपको लमसम पैसा लगाना है और 5 साल के लिए लगाना है। लेकिन इसमें आप मिनिमम 1000 रुपया लगा सकते हो और मैक्सिमम अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हो तो 4.5 लाख रुपया, और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हो तो 9 लाख रुपए से ज्यादा आप इसमें नहीं लगा सकते। और इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट पे हो रहा है वो आपको मंथली पे होगा, यानी कि 1 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा उसको 12 महीनों में डिवाइड करके आपको हर महीने उतना अमाउंट पे कर दिया जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट है उसको लेने के भी 2 तरीके हैं। अगर आप चाहो तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन यह है कि जो आपको इंटरेस्ट पे हो रहा है मंथली, उसको आप पोस्ट ऑफिस की ही रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम जिसको RD कहते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि पहले आप MIS के ऊपर इंटरेस्ट लोगे, उसके बाद आप RD के ऊपर भी इंटरेस्ट लोगे, डबल इंटरेस्ट आपको इसमें मिल जाता है। और 6.6 समथिंग इसका इंटरेस्ट है।
और आरडी का भी 4-5% ऐसा कुछ इंटरेस्ट है, यानी कुल मिला के ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आज आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो 6.6 के हिसाब से, तो 5 साल बाद आपको 1,38,000 समथिंग रुपीस आपको मिल जाएंगे। यानी ये एनएससी के जैसे ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और इसमें भी आप पैसा 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते। 5 साल तक आपको पैसा उसमें रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको मंथली इनकम आती रहेगी। वैसे ही इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं जिसमें पैसा वापस ले सकते हो। किसी की डेथ हो गई, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, उस कंडीशन में आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन ये भी एक अच्छी स्कीम है, बैंक से बेटर स्कीम है, अच्छा रिटर्न देके जाती है। थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी पोस्ट ऑफिस की ही एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसका नाम है किसान विकास पत्र। इसमें भी आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है, और इस पैसे के ऊपर आपको आज की डेट में 6.9% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है। और इसमें आप चाहो तो पैसा 2.5 साल के बाद वापस निकाल सकते हो, लेकिन इसमें पैसा आपको वापस तब किया जाता है जब वो पैसा डबल हो जाता है। यानी 6.9% के हिसाब से जब वो पैसा डबल हो रहा है, उस वक्त आपको ये पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर आज आप 6.9% के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 10 साल 4 महीने के बाद ये पैसा डबल करके वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने आज 1 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको 2 लाख रुपया उस वक्त दे दिया जाएगा 10 साल 4 महीने बाद। थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट इसका भी बैंक से ज्यादा है। इसमें भी आपका पैसा सेफ है, और आप चाहो तो 2.5 साल के बाद निकाल भी सकते हो। बिना रिस्क वाला चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कॉर्पोरेट एफडी। कॉर्पोरेट एफडी देखिए, कुछ एक कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज जो फाइनेंस सेक्टर में डील कर रही हैं, वो कभी ऐसी स्कीम्स निकालती हैं कि वो आपसे पैसा लेती हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में, और उस पैसे के ऊपर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देती है। इंटरेस्ट वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी अलग अपना इंटरेस्ट रेट रखती है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सेफ कैटेगरी में इसलिए रखा है कि अगर कंपनी के पोर्टफोलियो को देख के, उसके बैकग्राउंड को देख के इन्वेस्ट किया जाए तो पैसा सेफ ही रहता है। रिस्क ये है कि अगर ये कंपनी, कोई भी जिस कंपनी के अंदर आपने कॉर्पोरेट एफडी की है, अगर वो कंपनी कोई फ्रॉड करती है, तो आप उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकते। वो पैसा आपका समझो गया, कंपनी गई तो आपका पैसा भी गया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो पहले कंपनी के पोर्टफोलियो को जरा अच्छे से देख लिया जाए, उसके बैकग्राउंड को अच्छे से देख लिया जाए, तब उसमें इन्वेस्ट करो। अच्छा रिटर्न देके जाती हैं, और इसमें जो यानी मैंने देखा है जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% से लेकर 9% तक भी वेरी करता है, इवन 11% तक भी इसमें कंपनीज रिटर्न देती हैं। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कितना इंटरेस्ट दे रही है, कितने टाइम के लिए आपका पैसा रख रही है। आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, वो कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करके उस पैसे से कमा रही है, तो वो उसमें से कुछ शेयर आपको भी दे रही है। वो आपसे पैसा ले रही है एक उधार के रूप में, जिसकी आपको फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसके बाद जब आपका मैच्योर हो जाएगा वो पैसा, तो आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन थोड़ा रिस्क है, कंपनी का पोर्टफोलियो को देखकर ही इसमें इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जिनमें आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट भी हाई है। आप बहुत जल्दी अपने पैसे को डबल कर सकते हो, मल्टीप्लाई कई गुना तक कर सकते हो, अगर आप इसमें समझदारी के साथ इन्वेस्ट करो। देखिए, बेशक इसमें रिस्क है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए ऐसे ऑप्शन लेके आए हैं जिसमें आपका पैसा सेफ रहे, आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिले। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो उससे आप अच्छा रिटर्न लेके अपने पैसे को सेव भी रख सकते हो, और उससे अच्छा खासा अमाउंट कमा भी सकते हो। रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। एट प्रेजेंट म्यूचुअल फंड सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है, करोड़ों लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपया इसमें इन्वेस्ट हुआ है। करंटली भारत में 44 कंपनी म्यूचुअल फंड के सेक्टर में डील कर रही हैं, और लगभग 2,500 से ज्यादा स्कीम्स अवेलेबल है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका फाइनेंशियल गोल हो, उस हिसाब से आपके लिए एक स्कीम अवेलेबल है। आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं, आपको ऑप्शन मिलेगा। आप चाहते हो कि मेरा पैसा लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहे, उसके लिए भी ऑप्शन है। आप अगर चाहोगे कि मुझे टैक्स में बेनिफिट चाहिए, तो टैक्स बेनिफिट देने वाले म्यूचुअल फंड है। और अगर आप ये भी चाहोगे कि मेरे को मंथली इनकम चाहिए, वैसे फंड्स भी आपको मिलेंगे। यानी हर तरीके के फंड, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आपके फाइनेंशियल गोल्स कैसे हैं, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट जैसी भी आपकी है, आपके पास फंड्स अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करती है वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी फ्लक्चुएट करेगी। थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप मंथली बेस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मंथली कुछ पैसा इन्वेस्ट करते रहो, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP। और दूसरा ऑप्शन होता है आप लंप सम पैसा इन्वेस्ट कर दो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं।
लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है ये जरा समझदारी देने वाली बात है। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर डिटेल में मैं आपको बताऊं तो कमेंट करना। अब मैं पूरी डिटेल में म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते हो कि आपको रिक्वायरमेंट है। म्यूचुअल फंड आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देके जाता है, थोड़ी सी समझदारी होगी। एक खराब से खराब म्यूचुअल फंड होगा ना, वो भी कम से कम एनुअली 10% का इंटरेस्ट रेट दे जाता है, अगर सही म्यूचुअल फंड आप चूज करोगे तो उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। सेकंड ऑप्शन है हमारा गोल्ड फंड। देखिए यहां मैंने गोल्ड नहीं बोला, गोल्ड फंड बोला है, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट करना और गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना दोनों में बहुत फर्क है। जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई ऑर्नामेंट खरीद लेते हो या सोने का बिस्किट खरीद लोगे, जिसके लिए आपको बहुत टेंशन पालनी पड़ेगी। आपको उसको सिक्योर भी रखना है, इंश्योर रखना है। उसके बाद अगर आप ऑर्नामेंट खरीद रहे हो तो उसमें कुछ मिलावट भी होगी, कुछ मेकिंग चार्जेस होंगे, कुछ उसका कमीशन ऐड होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद आपको वो चीज़ दी जाती है। और जब आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे ना, अगर आज जिस कीमत में आपने खरीदी है तो जब आप बेचने जाओगे उतनी कीमत आपको नहीं मिलेगी। लेकिन गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करने से जो उस वक्त की करंट गोल्ड वैल्यू होगी उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। अब गोल्ड फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी अच्छी स्कीम्स हैं, क्या तरीके हैं, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कर देना, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में सारा कुछ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए गोल्ड क्या होता है, किसी टाइम पे गोल्ड का रेट बहुत नीचे था, आज डे बाय डे इसका रेट बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप इस ऑप्शन को भी चूज करते हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा। थोड़ा रिस्क मैंने इसलिए ऐड किया है इसमें क्योंकि मार्केट के साथ लिंक है। जैसे मार्केट फ्लक्चुएट होती है ना, उसमें गोल्ड रेट ऊपर नीचे जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट का रेट भी ऊपर नीचे जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा रिस्क सेक्टर में रखा है कि थोड़ा रिस्क आपको इसमें लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है बिजनेस। देखिए दुनिया में जो भी अमीर बना है उसने बिजनेस जरूर किया, बिना बिजनेस के कोई अमीर नहीं बना। लेकिन बिजनेस भी जरा सोच समझ के करना है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ करना। और अगर आप बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक सीरीज शुरू की थी, चलो बिजनेस करें। उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया हुआ है कि बिजनेस कहाँ से शुरू करना है और कैसे उसको ऊपर तक लेके जाना, सारी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो एक बार उसको आप कंसीडर जरूर करना, उस सीरीज को एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि बिजनेस में किन बातों पे। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थे जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो, अपने पैसे को बहुत जल्दी डबल कर सकते हो। अब मैंने जिन इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया था, जिससे मैंने अर्न किया है काफी, उनमें एक था म्यूचुअल फंड और दूसरा था एनएससी और तीसरा मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो गोल्ड सेक्टर में किया था। इन तीन ऑप्शन से मैंने अच्छा खासा रिटर्न लिया है। मैंने खुद रिटर्न लिया, तभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि इनमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप डिटेल में किसी भी के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके जो बता देना, उसके ऊपर बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगता है, इसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।